स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के गणित का ये 2.2 है, यानी प्रश्नावली 2.2 है। दोस्तों ये चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ध्यान से मेरी बात समझिए। पार्ट 1 में मैं 10 सवाल बताया हूँ, पार्ट 2 में उसके आगे की सवाल बताया हूँ। लेकिन दोस्तों जो पार्ट 1 में बताऊंगा इसमें पूरी बेसिक्स है, पूरी बेसिक है, पूरी महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये वही फार्मूला आपको दोस्तों ये दिखाया गया है जो आपको इसी प्रश्नावली में दोस्तों इस फार्मूला का यूज करना है। यदि इस फार्मूला को दोस्तों याद कर लेते हैं ना तो इस प्रश्नावली को आप आजीवन नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण सूत्र बताना चाहता हूं। ये वही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको इस चैप्टर में इसी सूत्र का उपयोग करके सवाल को लगानी है। मेरी बात ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है ना तो किसी भी चैप्टर के प्रश्नावली को सवाल लगा के देख लीजिए, आपको वो सवाल पूरी तरीके से नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए। क्या फार्मूला? इस चैप्टर के फार्मूला बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले देखिए डबल एंगल के फार्मूला याद करना है, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। फिर ट्रिपल एंगल के फार्मूला याद करने, यानी साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। बहुत आसान है, इसके फार्मूला क्या है? बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टेन थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं भी यदि आपको साइन 2 थीटा जैसे आपको मिल गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, तो दो फार्मूला यूज होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला इसी के बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई फार्मूला है तो ये कास 2 थीटा वाला है। इस फार्मूला को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें कई सारे फार्मूला होते हैं, जैसे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह एक फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है इसका, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है। इसके बाद एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक यह फार्मूला होता है। और इसमें एक और फार्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो कास 2 थीटा के कितने फार्मूला हो गए? 1 2 3 4। याद है ना? साइन 2 थीटा के 2 फार्मूला, कास 2 थीटा के 4 फार्मूला। चारों में से कोई एक फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। देखिए टेन 2 थीटा, सेम यही फार्मूला रहेगा, सिर्फ ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 2 टेन थीटा बटा के 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों ट्रिपल एंगल के फार्मूला। ट्रिपल एंगल का फार्मूला सबसे आसान, कैसे? ध्यान दीजिए, साइन थीटा है ना तो इसे लिख देंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। आसान है ना? कॉस थीटा क्या लिख देंगे? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फार्मूला लिखना है तो फार्मूला सबसे आसान है। देखिए 3 है ना तो आगे 3 लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिख दीजिएगा? 4। 3 लिख दीजिएगा, फिर क्या लिख दीजिएगा? 4। तो जहां पे 4 है उसके घाते 3 लिख दीजिएगा। सेम यही चीज करना है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। जो बड़ा वाला होगा उसके घाते पे कितना होगा? 3 होगा। जो बड़ा वाला होगा उसके घाते 3 होगा, जो छोटा वाला होगा उसके घाते 3 नहीं होगा। टेन 3 थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा के 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये दोहरे एंगल और तीसरे एंगल, दोहरे एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के ये फार्मूला है। इस फार्मूला को दोस्तों पूरा रट लीजिएगा। ये फार्मूला दोस्तों यदि आप पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्नावली 2.2 की हर एक सवाल के बीच में ही आपको ये सब फार्मूला का यूज करने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, ये वही फार्मूला है, ये वही फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है सबसे आसान तरीके से। दोस्तों इसको नोट करिए, सबसे पहला काम करिए, इसको नोट करिए। दोस्तों मैं एकदम छोड़ दिया हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास दोस्तों सवाल है प्रश्नावली 2.2 की। पहली और दूसरी सवाल को मैंने लिख दिया है। पहली और दूसरी सवाल को दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। यदि दोस्तों आपको पहली सवाल बता दिया तो आप दूसरी सवाल नहीं हल कर देंगे? कर देंगे, क्योंकि ये सेम सवाल है, लेकिन ये सिर्फ साइन में मान दिया है, ये सिर्फ किस में दिया है? कॉस में मान दिया है। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये दिया है कि क्वेश्चंस को हमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के मान के क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिए, चाहे तो मैं दोनों पक्ष को साथ में ले जा सकता हूं, चाहे तो मैं इसको अलग हल कर सकता हूं, इसको अलग हल कर सकता हूं, जितना मुझको आसानी हो।
सबसे पहले देखिए मैं x साइन इनवर्स को काटने की कोशिश करूंगा, इसलिए x बराबर मान लेता हूं साइन थीटा। x बराबर क्या मान लेता हूं? साइन थीटा। यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे? साइन थीटा को। कैसे? ध्यान दीजिए, हल क्या करेंगे? हल। यहां पे लिख देते हैं माना x बराबर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए 3 साइन इनवर्स, x की जगह हमने क्या लिखना है? साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन थीटा इजकल टू, ये क्या है? साइन इनवर्स 3, x की जगह हमें क्या लिखना है? साइन थीटा। क्या लिखना है? साइन थीटा माइनस 4, x की जगह हमें क्या लिखना है? साइन थीटा। साइन थीटा, लेकिन q है ना, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? क्यू थीटा हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, इस साइन से ये इनवर्स बेचारा कट जाएगा। जब एक इनवर्स और एक बिना इनवर्स का होता है तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है? कट जाती है। बचेगा क्या? 3 थीटा। 3 थीटा, तो इसलिए लिख देंगे 3 थीटा। बच गया ना? बराबर बराबर साइन इनवर्स है, लिख दिए साइन इनवर्स। देखिए ये फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है? तो बोलेंगे साइन 3 थीटा। अभी बताया हूँ साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आया? तो बोलेंगे हाँ आया, ये फार्मूला यूज हुआ। तो इसी तरह हर एक सवाल में फार्मूला यूज होगा। तो ये किसके बराबर फार्मूला हो गया? साइन 3 थीटा के। यानी ये साइन इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। ये फार्मूला किसका होता है? साइन 3 थीटा का। कितना होता है? 3 थीटा का। इनवर्स से साइन कट गया तो हमारे पास क्या आया? 3 थीटा बराबर 3 थीटा। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। आसान है ना? एकदम आसान है। सिर्फ आपको दूसरी वाली सवाल में कॉस वाला फार्मूला लगेगा, दूसरी वाली सवाल में फार्मूला लगेगा कॉस 3 थीटा। लग जाएगी ना? एकदम लग जाएगी। रूप आपको बता दिया हूं, मेहनत अपने से करिए, आप आसमान को छू देंगे। सिर्फ लगाना आपको आना चाहिए, सूत्र आपको आना चाहिए। आइए, पहली सवाल हो गई, दूसरी सवाल हो गई। अब हम चलेंगे तीसरी सवाल की ओर। कौन सी सवाल? तीसरी सवाल की ओर। देखिए तीसरी सवाल क्या है। ये प्रश्न संख्या 3 है और हमें इसमें हल करना है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें हल करना है। यानी इसको हल करके हमें ये लाना है। आपको ये दिख रहा है ना? आपको क्या दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक फार्मूला हम आपको बताए थे। क्या फार्मूला था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? नहीं याद है? ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई। सेम फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। tan इनवर्स, क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब इसको जोड़ देंगे। ये बेचारा x है, ये बेचारा क्या है? y है। तो x प्लस वाई यानी 2 बटा के 11 प्लस 7 बटा के 24 बटा के 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1 माइनस एक्स में y का गुणा, यानी 2 बटा के 11 गुणे 7 बटा के 24। आसान है ना? ध्यान से देखिए, tan इनवर्स ये भिन्न है, 24 दुना के, इसका ऐसे गुणा किया जाता है, इसका इसमें नीचे का गुणा कर दिया जाता है। यानी 24 दुना के 48 प्लस 11 सते 77 बटा के 24 का गुणा 11 में करते हैं। 24 का गुणा 11, 11 चौक 44, हाथ में लगल 4, 11 दुना के 22, 23 24 25 26, यानी कितना हुआ? 264 बटा के, ध्यान से देखिए, 24 का गुणा 11 में करेंगे तो 264 होता है ना? अभी हमने किया गुणा, तो 24 हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, तो 24 का गुणा 11 में करेंगे तो 264 एकम 264 माइनस 7 दुना के 14 बटा के कितना होगा? नीचे का मान 24 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 264। ध्यान से देखिए, इसको मैंने कैसे हल किया है। 24 का गुणा 11 में होगा तो 264 होगा, हर हमारा ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तब ये जाके पूरा बट्टा हो जाएगा, यानी 264 माइनस 7 दुना के 14। ठीक है? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन? अरे यार कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, 2 बटा के 11 गुणे 7 बटा के 24। ठीक है? 1 माइनस 7 दुना के 14, 24 11 कितना होता है? 264। इसका गुणा इसमें किया जाता है तो 264 माइनस 14 बटा के 264। यही चीज़ किया हो ना? सेम चीज़ है। अब देखिए, ये जो हर है ये हर से कट जाएगा। जब बराबर हर होते हैं तो आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। अब क्या बचा? tan इनवर्स
8 7 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12, 125 बटा के 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और ये क्या बचा 2, यानी 125 से कम 125, 125 दुना के 250, कितना बचा हमारा, तो tan इनवर्स 1 बटा के 2, 1 बटा के 2 आया आंसर। हमने बायां पक्ष को हल किया, किसके बराबर आया, इस पक्ष के क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी हम लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। आ रही है ना, आ रही है ना, एकदम आसान से दोस्तों इसको हमने हल कर दिया, सिर्फ हमें क्या किया, फार्मूला को लगाया और फार्मूला से हमारा क्या हो गया, हल हो गया। इसके बाद की सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 हो गई। चौथी वाली देखिए, चौथी वाली इससे बस थोड़ी सी अलग है, इससे बस क्या है, थोड़ी सी अलग है। देखिए संख्या है, प्रश्न संख्या 4 है। ये सवाल को बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप अपने से हाथ पैर मार लीजिए, थोड़ा देखिए कि आता है कि नहीं आता है। इससे सवाल को देखिए, पढ़ाने से पहले यदि आप लगाते हैं तो उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप का मतलब आपको पहले से ही रुचि होती है, देख के ही पता चल जाता है कि यार हम इस सवाल को लगा लेंगे। अब कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x नहीं है बल्कि 2 tan इनवर्स x है, और आपको मैंने फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ, मैंने लिखवाया था यहाँ पे एकदम लास्ट पे। तो ध्यान से देखिए, हम यही फार्मूला को यूज करेंगे। tan इनवर्स हम क्या कर देंगे, हल, क्या कर देंगे, हल। इस पक्ष को हल करके हम इतना हमें लाना है, तो हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। 2 है तो इसको हम हल कर रहे हैं, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x है, 2x की जगह कितना है, 1 बटा के 2 बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बटा के 2 का स्क्वायर। आसान है ना, ब्रैकेट बंद कर दिए। ये वाला चीज़ फार्मूला पे टूटा है, 2 tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सेम चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स 1 बटा के 7। ठीक, हम इधर के पक्ष को हल कर रहे हैं, तो हल कर दिए। क्या मान आया, tan इनवर्स, ये 2 से 2 तो बेचारा कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, बचेगा ना। नीचे क्या होगा, ये जो मान दिख रहा है ना, इसको मैं अलग से हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप मेरा कम हो जाएगा, जगह मेरे पास कम है, इतने मान को हल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही चीज़ है ना, इसको हल कर रहे हैं। देखिए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 4 1 कम 4 माइनस 1 बटा के 4, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बटा के 4। यानी यदि इसको हल करूँगा, यहाँ पे मैंने हल किया हूँ, ध्यान से देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 कम 4 माइनस 1 यानी 3 बटा के 4। तो इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, 3 बटा के 4 प्लस tan इनवर्स 1 बटा के 7। क्लियर एकदम। अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न का मतलब जब नीचे भिन्न होता है, पलट जाता है, तो ये मान आएगा 4 बटा के 3, क्योंकि ऊपर 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगा ये पलट जाएगा, यानी 4 बटा के 3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 बटा के 7। अब आपको एक फार्मूला दिख रहा है, अब आपको एक फार्मूला दिख रहा है, तो बोलेंगे हाँ, किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी फार्मूला यूज करेंगे, सवाल लगाते समय लिखेंगे। फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस x प्लस y, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बटा के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इस बार लिख दे रहा हूँ मैं, बार बार इसको नहीं लिखूंगा। फार्मूला लगा देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 4 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 7 बटा के tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस एक्स का वाई में गुणा, यानी 4 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 7। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ कैमरे में कि ये नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तब उसके बाद नीचे लगाता हूँ, ध्यान से देखिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इधर हल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 7 चौक 28, तो 28 हो जाएगा, 3 1 कम 3 बटा के 7 तिलिक के 21, ठीक, बटा के इसको हल कर देते हैं। 7 तिलिक के 21, 21 1 कम 21, यानी tan इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स नहीं रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है,
बटा के, ये पूरा ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। 7 तिली के 21, 21 एक कम 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 बटा के 21। ध्यान से देखिए, अब ये बेचारा क्या होगा, कट जाएगा, ये बेचारा क्या होगा, कट जाएगा, और हमारा जो मान आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 31 बटा के 21 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 17। आया कि नहीं, तो बोलेंगे आया। कैसे, यहाँ पे फार्मूला एक लगाए, ये यहाँ पे एक फार्मूला लगाए तो ये किस में बदल गया, tan में बदल गया, और यहाँ पे एक फार्मूला लगाए तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। एकदम आसान है ना, तो बोलेंगे हाँ ये वाली लग गई मेरे से सवाल। अब इसके बाद 5वीं सवाल देखिए, कौन सी सवाल, 5वीं सवाल देखिए, 5वीं सवाल कैसी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये प्रश्न संख्या 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी आपके पास बुक होगी ये वाली सवाल आपके पास जरूर होगी। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, सवाल कितना भी बड़ा हो लेकिन उसको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से हल करना है कि ताकि हमारा जो आंसर है वो हमको प्राप्त हो जाए। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या माने, हमारे पास यही ऑप्शन बचाना कि इसमें हम क्या माने कि ये जो वैल्यू है ये पूरा tan में बदल जाए। किस में बदल जाए, tan में बदल जाए। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना x बराबर, क्या मानते हैं, माना x बराबर सेक थीटा। क्या मान लिए, माना x बराबर सेक थीटा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ नहीं tan थीटा मानते, सेक थीटा से नहीं tan थीटा मानते हैं, ठीक। tan है, क्या मान लिए, tan थीटा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, tan थीटा। जैसे देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं हल कर दिए, tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस x की जगह हमने क्या माना है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बटा के x की जगह क्या है, tan थीटा, और इधर क्या है माइनस का 1, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आया, तो बोलेंगे हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाती है, आजीवन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर से करड़ी क्या होती है, खत्म। तो बस बचा क्या, सेक थीटा माइनस 1 बटा के नीचे क्या बचा है, tan थीटा। यही बचा है ना, तो बोलेंगे हाँ यही बचा है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए, सब स्टेप आपको आसान से समझ में आएगा। tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिखेंगे, बोलेंगे सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। हाँ, बोलेंगे साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है, सब फार्मूला लिखते रहिए, याद करते रहिए। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। लिख दिए साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। अगला स्टेप, इसके बाद देखिए यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इसके बाद कहाँ है, यहाँ पे, तो tan इनवर्स कोस का गुणा 1 में करेंगे, कोस थीटा का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा के, इसके हर में क्या बचेगा, कोस थीटा, ठीक है, कुल के बटा साइन थीटा बटा के कोस थीटा, साइन थीटा बटा के कोस थीटा। तो हर से हर बेचारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि समान हर है। लंगड़ी भिन्न जब पलटेगी तो भी कट कर सकते हैं, इस तरह भी कट हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या चीज़, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। खेल यहीं से शुरू, खेल यहीं से शुरू। अब बोलेंगे कैसा खेल, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के इम्पोर्टेंट फार्मूला, वहीं से ये सब फार्मूला क्या होंगे, रखे जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हमको फार्मूला रखना है 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, तो हमको क्या फार्मूला है, cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। यदि थीटा में 2 का भागा देंगे तो इधर भी थीटा में कितना का भागा देंगे, 2 का देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोलेंगे हाँ, तो हम cos थीटा की जगह, सिर्फ cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
नीचे फार्मूला देखिए साइन थीटा का है, किसका है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। यदि 2 का इसमें भागा देंगे तो 2 का यहाँ भी देंगे, 2 का यहाँ भी देंगे, तो ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आया। तो ये दोनों फार्मूला बहुत जगह इस चैप्टर में यूज होगा, इसलिए इसको नोटिस कर लीजिएगा, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक, अब देखिए कैसे हल होगा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक, हाँ 1 माइनस होता है कि प्लस होता है, प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में। ठीक, हाँ बटा के साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 1 से 1 बेचारा कट जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, कट गया। देखिए ऊपर एक साइन है, नीचे एक साइन है, कट गया। देखिए ऊपर स्क्वायर लगा है मतलब साइन कितनी बार है, 2 बार है, और नीचे स्क्वायर नहीं लगा है मतलब साइन कितनी बार है, 1 बार है। तो एक स्क्वायर से एक साइन कट गया, सिर्फ ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या बचा हमारे पास है, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा बाई 2। बचा है कि नहीं बचा है। और साइन बटा के कोस क्या होता है, tan होता है। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये tan से tan क्या हो गया, कट गया। tan से tan क्या हो गया, कट गया। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा, थीटा बाई 2। अभी भी आंसर नहीं है, आंसर भी लाएंगे आपके पास, ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखिए x बराबर हमने क्या माना है, tan थीटा। x बराबर हमने क्या माना है, tan थीटा। तो यदि सिर्फ हमें थीटा का मान चाहिए तो tan इधर आएगा, यानी tan इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ। तो थीटा का मान कितना होगा, tan इनवर्स x। तो थीटा का मान कितना होगा, 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उतारिए और लिखिए, ये सबसे आसान सवाल एकदम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में एकदम, ठीक आ रहा है ना दोस्त, मेरे भाई, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, हल करता हूँ। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 करड़ी में जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेक थीटा, यानी करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1। और आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, तो आप फट से बता दीजिए। ये सब याद रखिए, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan थीटा। किस में होता है, tan थीटा। बहुत आसान है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 करड़ी में सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। आया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 बटा के स्क्वायर से करड़ी जब खत्म हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, tan थीटा। और 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। अब कहेंगे कि ये चीज़ नहीं कटेगा, अब आप कहेंगे कि ये चीज़ आपस में नहीं कटेगा, अब हमें थीटा का मान नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल प्राप्त होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, एक फार्मूला और होता है, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। tan 90 को लिखते हैं π/2 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ, कैसे, देखिए tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। तो ये बेचारे से ये बेचारा कट गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। थीटा का मान, ये सेक बेचारा इधर चला जाएगा तो क्या होगा, सेक इनवर्स x। तो थीटा का मान क्या होगा, सेक इनवर्स x, यानी π/2 माइनस सेक इनवर्स x। इट इज आंसर, इट इज आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा बस दोस्तों फास्ट कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए x के बराबर मैंने सेक थीटा माना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से करड़ी खत्म हो गई है, सिर्फ tan थीटा। 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है।
अब देखिए कॉट थीटा को, अब ये तो कटेगा नहीं तो इसको हम 90 अंश में बदलें, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। बेचारा tan से tan कट गया और थीटा का हमने मान यहाँ से रख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सत्यानाश। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 7 है और इसमें एक चीज तो देखिए ध्यान से, अभी एक चीज आ गई, कौन सा, ऊपर वाला चीज। अभी मैंने बताया था ना कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी आपको यहाँ पे पिछले सवाल में हल करके दिया था, सेम उसी तरह 1 प्लस कोस एक्स बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम आराम से सस्ता सवाल, इस चैप्टर का सबसे सस्ता सवाल। tan इनवर्स करड़ी में, tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस कोस एक्स की जगह ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा के 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये पूरा क्या होगा करड़ी में। ठीक, भक नहीं ना मांग रहा है, भक का मतलब है कि दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वाला चीज़ कैसे आया, इस चीज़ को नहीं ना सोच रहे हैं, ध्यान से देखिए ये चीज़ कैसे आया है। ठीक, फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें 2 का भागा देंगे तो इसमें भी 2 का भागा देंगे। ठीक, तो इधर होगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कह दिए हमको मान चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, सेम ही फार्मूला गया कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है एक्स है। तो अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट गया। साइन बटा के कोस क्या होता है, tan होता है। तो tan इनवर्स करड़ी में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 और tan से tan कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, यानी इसका आंसर क्या होगा x बाई 2। इसका आंसर क्या होगा x बाई 2 आया आंसर, इसका आंसर क्या होगा x बाई 2। हाँ, आंसर एकदम करेक्ट है। एकदम जल्दी से जल्दी इसको उतार लो, जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको उतार लो मेरे दोस्त। ठीक, अब इसके बाद अगले सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सवाल कोई भी आपकी बुक होगी, मैं नहीं जानता हूँ, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो चाहे नहीं हो। ठीक है, मैं सवाल लगा रहा हूँ तो मुझे हल करना पता होना चाहिए कि मैं जो आंसर ला रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं फार्मूले से लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। अब जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अब हमें ये tan दिया है तो ये इस वैल्यू को काटना है, तो इसको हमें किस में बदलना होगा, जो भी ब्रैकेट में, इसको हमको tan में बदलना होगा, क्योंकि जब तक tan में नहीं बदलेंगे तब तक ये इनवर्स tan से कटेगा नहीं। अब tan में बदलने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स सब में हमने क्या किया, सब में हमने cos से भागा दे दिया, क्योंकि साइन बटा के cos क्या होता है, tan होता है। ध्यान से देखिए, यानी cos x बटा के, सब में भाग दिया हूं मैं, सब में cos x का भागा दे दिया, साइन x बटा के cos x बटा के, नीचे भी cos x बटा के cos x प्लस साइन x बटा के cos x। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में, ये सब लिखा जाता है अंश व हर में cos x से भाग देने पर। ठीक, ये क्या लिखा है, अंश व हर में cos x से भाग देने पर। ध्यान से देखिए, तो tan इनवर्स cos x से cos x सिर्फ 1 बचा, साइन बटा के cos क्या होता है, tan होता है। साइन बटा के cos क्या होता है, tan होता है, बटा के cos x से cos x कट जाएगा, 1 होगा, प्लस साइन x बटा के cos x क्या होता है, tan x। आसान है ना, तो बोलेंगे हाँ, यहाँ तक तो एकदम आसान लगा। अब इसके बाद हम क्या करें कि बेचारा ये कट जाए, इसके बाद हम क्या करें कि बेचारा ये कट जाए। बेचारा को कटने के लिए बेचारा जैसा नियम लगाया जाएगा। कैसा नियम, ध्यान से देखिए, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, फार्मूला देखिए होता है tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y बटा के tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस बटा के 1 प्लस, ऊपर प्लस है कि नीचे माइनस है, हाँ ठीक है, फार्मूला होता है 1 प्लस tan x इंटू tan y,
ये त्रिकोणमिति फलन का नहीं है, ये बिना त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला है कि tan x प्लस वाई बराबर होता है tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस tan x प्लस tan y। अब इसको हमको इस रूप में लेके जाना है। जैसे देखिए ध्यान से, tan इनवर्स, यहाँ तक तो हमारा आ गया, ठीक है। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं tan 45 अंश, यानी tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, यानी एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ठीक, माइनस इधर हो गया tan x बटा के, एक है तो इसको एक लिख दिए, प्लस यदि इसके मान में एक का गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन होगा, तो बोलेंगे नहीं परिवर्तन होगा, ठीक। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ठीक, इंटू यहाँ पे क्या है tan x आया, तो बोलेंगे आया, कुछ नहीं आया, आया सिर्फ यही आया कि फार्मूला हमको मिल गया। कैसे, tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस tan x प्लस tan y बराबर होता है tan x प्लस y। यानी देखो tan x माइनस tan y बटा के 1 प्लस tan x इंटू tan y, फार्मूला किसका होता है tan x प्लस y का। यानी हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan x प्लस वाई, x का मान कितना है पाई बाई 4 और y का मान कितना है x है, किसका है x का, सही है ना। यहाँ पे माइनस होगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा, तब ये माइनस और प्लस होता है, ठीक। देख किसका फार्मूला होगा tan x माइनस वाई, तब ये tan से tan क्या होगा कट जाएगा और हमारे पास आएगा पाई बाई 4 माइनस x। आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ होगा, ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं किया हूँ। सबसे पहले सब में क्या कर दिया हूँ, कोस का भागा दे दिया हूँ, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x हो गया। एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x, इसमें एक का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए tan पाई बाई 4 होगा, एक की जगह tan पाई बाई 4। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a tan b, चाहे a b कहिए चाहे x y करिए, ध्यान से देखिए। तो tan a माइनस बी का ये क्या हो गया फार्मूला, tan से tan कट गया और ये हमारा क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक। अब इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे जो अगल बगल है ना वो हवा चल रही है, हवा का मतलब बहुत तेज चल रही है, तो माइक में आ रहा होगा आवाज़ कि नहीं आ रहा होगा, एकदम चिल रहने का, एकदम मस्त रहने का, बस मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए यही बहुत है मेरे लिए, ठीक। देखिए tan इनवर्स x बटा के करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सवाल बड़ा कि छोटा, तो आप कहेंगे बड़ा, लेकिन मैं कहूँगा क्या छोटा, जिसको आता है उसके लिए छोटा, जिसको नहीं आता है उसके लिए बड़ा। ध्यान से देखिए, अब हम करेंगे कि x बराबर किसके बराबर, x बराबर मान लिए a साइन थीटा, हमने x बराबर मान लिया a साइन थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखूंगा a साइन थीटा, ये लिख दूंगा माना tan इनवर्स x बराबर क्या होगा a साइन थीटा बटा के, ऐसे होगा ना, ठीक है। करड़ी में ऐसे कर देता हूँ इज्जत से, a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या होगा a साइन थीटा, स्क्वायर है ना तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर का मान वही रहेगा a साइन थीटा बटा के, नीचे का मान क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है a स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यानी करड़ी में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से a स्क्वायर को क्या कर दिया हूँ कॉमन ले लिया हूँ। अब क्या होगा tan इनवर्स, ध्यान से देखिए स्क्वायर एक तो बाहर निकल जाता है a साइन थीटा बटा के, ए बाहर निकल जाएगा, करड़ी में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए बेचारा कट गया, तो क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा, और साइन बटा के कॉस क्या होता है तो बोलेंगे आप tan होता है, यानी tan इनवर्स tan थीटा आ रहा है ना, tan इनवर्स साइन बटा के कोस क्या होता है tan होता है, बेचारा tan से tan कट के क्या बचा थीटा, आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। आंसर आने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से थीटा का मान चाहिए, तो a गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बटा के a बराबर साइन थीटा। अब थीटा का मान इधर लाएंगे
थीटा साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे होगा नहीं, इधर होगा एक्स बाई ए। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर ये क्या लिखा गया है, तो आप तुरंत बोलेंगे थीटा का मान रखने पर क्या होगा, थीटा का मान रखने पर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आया आंसर, आया आंसर, एक बार मिला लेने दीजिए, आया, हाँ ठीक, एकदम आसान है ना। सिर्फ हमने थीटा बराबर क्या, एक्स बराबर क्या माना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और 10वीं सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक। 10वीं सवाल देखिए कैसे आपको लगानी है, ध्यान से देखिए। ये हमें एक फार्मूला नजर आ रहा है tan 3a, किसका फार्मूला नजर आ रहा है, tan 3a, लेकिन इसमें a भी है। इस a को हमें हटाने के लिए हम मान रखेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, क्या मान लिए, x बराबर a tan थीटा। तो हल करेंगे तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस एक्स क्यू है, यानी ए क्यू टेन क्यू, क्यू लगेगा तो दोनों पे लगेगा, ए क्यू टेन क्यू थीटा बटा के, ए क्यू है तो इसको ए क्यू लिख दिए, माइनस 3a, एक्स स्क्वायर है ना, यानी इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने ए टेन थीटा को रख दिया, ठीक। यहाँ पे x था तो मैंने ए टेन थीटा रख दिया, यहाँ एक्स क्यू था तो ए क्यू टेन क्यू थीटा, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर था तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हल कर देते हैं तो टेन इनवर्स, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक गुणा में घात जुड़ जाता है, यानी 3a, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा बटा के, ये क्या है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर में यहाँ पे घात पे 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3a क्यू टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कामन, ऊपर और नीचे में कामन क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे में कामन हमें दिख रहा है, हमको दिख रहा है, यहाँ भी ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू, दोनों में कामन है, तो ए क्यू ऊपर भी कामन हो जाएगा, ए क्यू नीचे भी कामन हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, तो बचेगा, इसको बड़का ब्रैकेट बना लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए क्यू बाहर निकल जाएगा तो 3 टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे वाले में ए क्यू को क्या कर दिए, कामन ले लिए। कामन लेने के बाद देखिए टेन इनवर्स दिख रहा है ना, ये वाला ए क्यू से ए क्यू बेचारा कट जाएगा, और ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो tan से tan कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा आंसर में 3 थीटा, तो थीटा आ गया। तो अब बोलेंगे आंसर यही होगा, तो मैं कहूँगा आंसर ये नहीं है, थीटा का फार्मूला यहाँ से निकालेंगे, यानी ए गुणा में इधर आएगा तो भागा में tan थीटा, और थीटा का मान चाहिए तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स में हो जाएगा, और x बाई ए, तो थीटा का मान क्या है, तो 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। हाँ ठीक, आया तो बोलेंगे हाँ। तो दोस्तों ये है पार्ट 1, ये है क्या चीज़, पार्ट 1 है, और इसके बाद में जो बाकी की सारी सवाल है वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो और कैसे मैं समझाया, आप एक बार कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। कोई भी जगह आपको कन्फ्यूजन होती है तो यार पहले मुझे बताओ ना, तो मुझे बताओगे तो मैं उसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी सेवा समाप्त, मिलता हूँ पार्ट 2 में।